मैं प्रश्न शुरू करने से पहले ये बात कह दूं कि मेरा भी किसी भी डॉक्टर साहबान के खिलाफ, किसी भी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के खिलाफ और ना ही सरकार के खिलाफ कोई नेगेटिविटी फैलाने का मकसद है। सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद कि बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज जम्मू में कैसे इम्प्रूव की जा सकती हैं। एज एन एक्टिविस्ट होने के नाते कुछ एक चीज़ों पे मैंने एक आर्टिकल लगाई, और आर्टिकल लगाई क्योंकि जम्मू में 4 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, जीएमसी डोडा, राजौरी, कठुआ और उधमपुर। और एक बात आपको याद कराऊं, खासकर जम्मू वालों को, कि 2013 में 17 नवंबर 2013 में जम्मू में गुलाम नबी साहब ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करते वक्त ये कहा था, जम्मू वासियों को आश्वासन दिया था कि मैं आपको एक ऐसा स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल देने जा रहा हूँ तोहफा, जिसमें 800 के करीब आपको डॉक्टर्स दूंगा, 200 के करीब पैरामेडिक्स दूंगा। और यह भी आश्वासन दिया था कि जम्मू वालों को ये भरोसे को कायम करने के लिए मैं 50% डॉक्टर्स जम्मू से दूंगा और 50% डॉक्टर्स आपको मैं आउट ऑफ स्टेट दूंगा, और एक अच्छी इमरजेंसी भी सुपर स्पेशलिटी में दूंगा। लेकिन उस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का क्या हासिल हुआ वो हम जम्मू वासियों के सामने है। आज तक वहां से पूरे डिपार्टमेंट ही फुल फ्लैश डिपार्टमेंट नहीं बन पाए, वो भी कहीं ना कहीं सियासत की भेंट चढ़ के एचओडीज में आपस में झगड़ा चलता रहा, और आज तक वहां पर एक अच्छी इमरजेंसी वहां पर नहीं स्टेब्लिश हो सकी। अब जब सरकार ने, और इमरजेंसी ना होने की वजह से जो आज भी कार्डियक के हार्ट के पेशेंट आते हैं उनको पहले जीएमसी जाना पड़ता है, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये कहा जाता है कि जो कार्डियक पेशेंट है जिसको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट आवर जो उसका एक गोल्डन आवर होता है, उस टाइम में हॉस्पिटल पहुंच जाए और उसको अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन जहाँ बदकिस्मती जम्मू वालों की क्या है, पेशेंट्स को पहले मेडिकल कॉलेज में ले जाया जाता है, हेल्थ हार्ट वाले को वहाँ पर देखा जाता है, जूनियर डॉक्टर देखते हैं, दूसरे देखते हैं, उसके बाद ये डिसाइड करते हैं किसका ट्रीटमेंट सुपर स्पेशलिटी में होगा। उसके बाद जो 1 घंटा जो गोल्डन पीरियड है वो ऐसी चीज़ में वेस्ट कर दिया जाता है, उसके बाद उसको मेडिकल सुपर स्पेशलिटी में शिफ्ट किया जाता है। तब तक कई बार कई बदकिस्मत उसी टाइम में ही खत्म हो जाते हैं और बाकियों को वहाँ शिफ्ट किया जाता है। आप यह देखने के लिए कि जम्मू मेडिकल कॉलेज में आज भी अभी आ जाओ, पता करो वहाँ पर जो पेशेंट्स हैं वो कहाँ से आए हैं। 50 to 70% पेशेंट आज भी पेरीफेरी से आते हैं। तो उस चीज़ को देखने के लिए मैंने एक आरटीआई लगाई थी पूरे जम्मू प्रोविंस, जम्मू मेडिकल कॉलेज में, कि पता चले कि रेफरल केसेस आज भी कितने बाहर से आ रहे हैं। क्योंकि जब कठुआ का मेडिकल कॉलेज खुला तब ये कहा गया कि कठुआ इलाका, बन्नी, बिलावर, बिसोली, पूरे इलाके को ये हॉस्पिटल कैटर करेगा। इसी तरह डोडा में भी कहा गया, इसी तरह राजौरी में भी कहा गया। लेकिन अफसोस है कि ये रेफरल केसेस, ये सारी रेफरल केसेस की लिस्ट है, आज भी रेफरल केसेस जम्मू मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किए जाते हैं। तो एक तो जम्मू मेडिकल कॉलेज में भी आगे भी स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, लेकिन इतना जो ओवरबर्डन हॉस्पिटल रहते हैं। अब जो ये चीज़ें देखने को सामने आई हैं, एक ये मैं जो इनका जो मैंने ब्रीफ बनाया है, एम्स उधमपुर से भी 98 केसेस, 72 केसेस, 60 केसेस पर मंथ, राजौरी से भी 76, 69, 68, कठुआ से 75, 59, जीएमसी डोडा से भी 60, 70, 40, 50, ये हर बार ये पेशेंट वहाँ से भेजे जाते हैं। इसके अलावा यही बस नहीं है, 1 साल पहले 2024 में प्रधानमंत्री जी ने जम्मू विजयपुर एम्स का उद्घाटन किया और लोगों को आश्वासन दिया कि आज के बाद इसकी फंक्शनिंग शुरू होने के बाद जम्मू के लोगों को आउटसाइड स्टेट पीजीआई या एम्स में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन बेशक मैं ये तो कहता हूँ कि अभी इसको इन्फेंसी स्टेज में है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता। लेकिन आज भी 1 साल एस्टेब्लिश होने के बाद भी एम्स से भी पेशेंट जम्मू में रेफर किए जाते हैं। जनवरी में 44, फरवरी में 28, मार्च में 38, अप्रैल में 41, ये पेशेंट्स एम्स से भी जम्मू में रेफर किए गए। तो इन चीज़ों को देखते हुए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सरकार को कुछ सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि आज भी देखा जाता है कि ये रेफरल तब किए जाते हैं जब इन पेरीफेरी में मेडिकल कॉलेज के भी डॉक्टर्स जो शाम को टाइम खास करके रेफर किए जाते हैं। और एक चीज़ और बताऊं, ज़्यादातर पेशेंट कौन से रेफर किए जाते हैं, आप ये भी सुन के हैरान होंगे कि जो ज़्यादातर पेशेंट हैं 60% मेडिसिन में, 20% ऑर्थोपेडिक्स में, बस 60 to 64% मेडिसिन के पेशेंट शिफ्ट किए ट्रांसफर किए जाते हैं। अब सरकार से हमारी दरख्वास्त है कि जब तक मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस पे बैन नहीं लगाया जाता, ये डॉक्टर्स बेटर पेशेंट केयर नहीं दे सकते,
क्योंकि डॉक्टर्स की ज्यादातर इंटेंशन होती है कि अपने क्लिनिक एस्टेब्लिश करना, प्राइवेट क्लिनिक में जाकर सर्जरी करनी, प्राइवेट डायग्नोस्टिक लैब्स खोलना, वहां पर जाकर काम करना। मैं एक बात कह दूं कि मैं सब डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं हूं, ना ही उनके प्रोफेशन के बारे, लेकिन जो कमियां जो कमियां मौके पे देखी जाती हैं, उन चीजों के सामने रख के ये बात कर रहा हूँ। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। कि सरकार से डिमांड करता हूँ कि आज हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो स्किन एडिटिव हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, हमारे जो आबिद जी हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ के, वो भी मेडिकल से हैं, वो इन बातों को अच्छी तरह समझते हैं। और मैं उमर अब्दुल्ला साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी टुल्लू साहब से भी, कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की प्रैक्टिस को बैन किया जाए, ताकि ये पेशेंट्स को देख सके अच्छी तरीके से, वहां पर कंसल्टेट करें, ना कि प्राइवेट क्लिनिक्स को। उसके अलावा सुपर स्पेशलिटी में कार्डियक इमरजेंसी को एस्टेब्लिश किया जाए, जिसका वायदा जम्मू वासियों से आए से 12 साल पहले 2013 में किया था। अभी तक वहां पर कार्डियक की वहां पर इमरजेंसी नहीं है। तीसरा, इंटर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज की आप ट्रांसफर की जाए, क्योंकि पहले एक ही मेडिकल कॉलेज था, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर नहीं हो सकती थी। आज 5 मेडिकल कॉलेज हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर जरूर की जाए, तभी जाके अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, वरना डॉक्टर्स की मोनोपोली बन जाती है, डॉक्टर्स अपनी अटेंशन हॉस्पिटल में नहीं देते। और लास्ट, एक टीम हाई लेवल कॉन्स्टिट्यूट की जाए, जो रेफरल केसेस को स्टडी करे, इवेल्यूट करे कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसकी कितनी अप्रोप्रिएटनेस थी और कितनी जस्टिफाइबल थी, ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। हर शख्स, हर डॉक्टर छोटे से छोटे केस में भी जम्मू में रेफर ना करे, ताकि जम्मू में भी और बर्डन ना हो, जम्मू वासी को कम से कम मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट मिल सके।